यसाया बाब नंबर 9। आने वाले मसीह की रोशनी। लेकिन मुसीबत ज़दा तारीकी में नहीं रहेंगे। गो पहले ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका पस्त हुआ है, लेकिन आइंदा झील के साथ रास्ता दरिया यरदन के पार गैर यहूदियों का गुलेल सरफराज होगा। अंधेरे में चलने वाली कौम ने एक तेज रोशनी देखी। मौत के साये में डूबे हुए मुल्क के बाशिंदों पर रोशनी चमकी। तूने कौम को बढ़ाकर उसे बड़ी खुशी दिलाई है। तेरे हुजूर वो यूं खुशी मनाते हैं जिस तरह फसल काटते और लूट का माल बांटते वक्त मनाई जाती है। तूने अपनी कौम को उस दिन की तरह छुटकारा दिया जब तूने मिदियान को शिकस्त दी थी। उसे दबाने वाला जुआ टूट गया और उस पर जुल्म करने वाले की लाठी टुकड़े टुकड़े हो गई है। जमीन पर जोर से मारे गए फौजी जूते और खून में लथपथ फौजी वर्दियां सब हवाला आतश होकर भस्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, हमें बेटा बख्शा गया है। उसके कंधों पर हुकूमत का इख्तियार ठहरा रहेगा। वो अनोखा मुशीर, कवी खुदा, अब्दी बाप और सलाह सलामती का शहजादा कहलाएगा। उसकी हुकूमत जोर पकड़ती जाएगी और अमन अमान की इंतहा नहीं होगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर उसकी सल्तनत पर हुकूमत करेगा। वो उसे अदलो इंसाफ से मजबूत करके अब से अब तक कायम रखेगा। रब्बुल अफवाज की गैरत ही इसे अंजाम देगी। रब का गजब नाजिल होगा। रब ने याकूब के खिलाफ पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाजिल हो गया है। इसराइल और सामरिया के तमाम बाशिंदे इसे जल्द ही जान जाएंगे। हालांकि वो इस वक्त बड़ी शेखी मारकर कहते हैं, बेशक हमारी ईंटों की दीवारें गिर गई हैं, लेकिन हम उन्हें तराशे हुए पत्थरों से दोबारा तामीर कर देंगे। बेशक हमारे इंजीर तूत के दरख्त कट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनकी जगह देवदार के दरख्त लगा लेंगे। लेकिन रब इसराइल के दुश्मन रजीन को तकवीत देकर उसके खिलाफ भेजेगा, बल्कि इसराइल के तमाम दुश्मनों को उस पर हमला करने के लिए उभारेगा। शाम के फौजी मशरिक से और फलस्ती मगरिब से मुंह फाड़कर इसराइल को हड़प कर लेंगे। ताहम रब का गजब ठंडा नहीं होगा, बल्कि उसका हाथ मारने के लिए उठा ही रहेगा। क्योंकि इसके बावजूद भी लोग सजा देने वाले के पास वापस नहीं आएंगे और रब्बुल अफवाज के तालिब नहीं होंगे। नतीजे में रब एक ही दिन में इसराइल का न सिर्फ सर बल्कि उसकी दुम भी काटेगा। न सिर्फ खजूर की शानदार शाख बल्कि मामूली सा सरकंडा भी तोड़ेगा। बुजुर्ग और असर रसूख वाले इसराइल का सर हैं, जबकि झूठी तालीम देने वाले नबी उसकी दुम हैं। क्योंकि कौम के रहनुमा लोगों को गलत राह पर ले गए हैं और जिनकी रहनुमाई वो कर रहे हैं उनके दिमाग में फतूर आ गया है। इसलिए रब न कौम के जवानों से खुश होगा, न यतीमों और बेवाओं पर रहम करेगा। क्योंकि सब के सब बेदीन और शरीर हैं, हर मुंह कुफर बकता है। ताहम रब का गजब ठंडा नहीं होगा, बल्कि उसका हाथ मारने के लिए उठा ही रहेगा। क्योंकि उनकी बेदीनी की भड़कती हुई आग कांटेदार झाड़ियां और ऊंट कटारे भस्म कर देती है, बल्कि गुंजान जंगल भी उसकी जद में आकर दुहेंगे काले बादल छोड़ता है। रब्बुल अफवाज के गजब से मुल्क झुलस जाएगा और उसके बाशिंदे आग का लुकमा बन जाएंगे, यहाँ तक कि कोई भी अपने भाई पर तरस नहीं खाएगा। और हर एक दाएं तरफ मुड़कर सब कुछ हड़प कर जाए तो भी भूखा रहेगा। गो बाएं तरफ रुख करके सब कुछ निगल जाए तो भी सैर नहीं होगा। हर एक अपने पड़ोसी को खाएगा, मनसी इब्राहिम को और इब्राहिम मनसी को, और दोनों मिलकर यहूदा पर हमला करेंगे। ताहम रब का गजब ठंडा नहीं होगा, बल्कि उसका हाथ मारने के लिए उठा ही रहेगा।